हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनोड रे, जिससे हमें पता चलेगा प्रोटॉन्स का एग्जिस्टेंस। जैसे प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की, और जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था उससे उसकी हेल्प से उन्होंने कैसे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। उसी तरह इसमें हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो जे थॉमसन का ये एक्सपेरिमेंट देखिए, दूसरे साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्यों नहीं हो सकते हैं, है ना। तो एक एटम में दोनों ही होंगे तभी तो वो स्टेबलाइज्ड होगा, क्योंकि अगर सिर्फ एक ही पार्टिकल होगा तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। यानी कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होंगे तभी एक एटम स्टेबल होगा, है ना। तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होते होंगे तभी एक एटम स्टेबल होता होगा। तो उन्होंने उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की रिसर्च करी। तो उन्होंने सेम सेटअप बनाया जैसा कि सभी ने बनाया था डिस्चार्ज ट्यूब का। ठीक है, तो उन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब ली और एनोड कैथोड उसमें दोनों ही लगा दिए। उन्होंने एनोड और कैथोड दोनों लगा दिए उसमें, और उन्होंने फिर से एक वैक्यूम पंप लिया ताकि उसका प्रेशर कम कर सकें। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एनोड जो था उसको, एनोड रे को निकालने के लिए थोड़ा टफ था, क्योंकि हमें कैथोड रेज तो इजीली दिख जाती हैं बट एनोड रेज नहीं दिखती हैं इतनी इजीली। तो उन्होंने क्या किया, कैथोड रेज के दिखने के लिए उन्होंने एक ऐसा गैशियस एटम लिया जिससे कि उनको पॉजिटिव आयंस को निकालने में बहुत ईजी हो जाए, और वो क्या करे, उसके जो नेगेटिव आयंस हैं उसको क्या करे, एनोड से अट्रैक्ट करवा दे, और जो बचे हुए आयंस होंगे वो फटाफट क्या हो जाए, कैथोड से अट्रैक्ट होकर निकल जाए। उन्होंने ऐसा सोचा। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, उन्होंने लगा दिया एनोड। अगर वो ये सब नहीं लगाते तो क्या होता कि हाइड्रोजन के जो दोनों आयंस हैं वो क्या हो जाते हैं, आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते और हमें ये दोनों आयंस नहीं मिलते। तो उन्होंने क्या किया, जब कैथोड रे पास हुई तो कैथोड रे पास होने टाइम क्या हुआ, जो भी नेगेटिव आयंस थे वो कैथोड रेज थे, है ना, कैथोड रेज थे, वो क्या हुए, एनोड से अट्रैक्ट होके एनोड में चिपक गए। ठीक है, और क्या हुआ कि जो कैथोड उन्होंने लगाया था, उन्होंने कैथोड कैसा लगाया, परफोरेटेड लगाया, यानी कि विद होल्स वाला कैथोड लगाया उन्होंने। उसकी हेल्प से क्या हुआ, जो भी पॉजिटिव यानी कि हमारे जो पॉजिटिव थे, जो हमें एनोड रे के लिए चाहिए थे, तो पॉजिटिव वाले क्या हुए, उन होल्स को क्रॉस करके इस साइड आ गए, है ना। तो अब हमें देखने थे कि जो पॉजिटिव वाले आयंस हैं वो इस तरफ आए हैं, प्रोटॉन्स जो हैं वो आए हैं कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए यहाँ पे उन्होंने जिंक सल्फाइड लगा दिया। जिंक सल्फाइड्स एक ऐसा ल्यूमिनेसेंट प्रोडक्ट है जिससे मतलब कोई भी चीज़ अगर टच करने लग जाए तो वो चमकने लग जाएगी। तो जब पॉजिटिव आयंस इस तरफ आए तो वो क्या होने लगे, जिंक सल्फाइड से टच हुए और वो चमकने लगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन की हेल्प से उन्होंने ये प्रूफ किया कि जो पॉजिटिव रेज निकल रही हैं कहाँ से, ये एक्चुअली कैथोड से निकल रही हैं, बट ये कैथोड और एनोड के बीच में तो क्या थी, पॉजिटिव रेज थी, या फिर उसको हम कह सकते हैं एनोड रेज थी, या फिर इसका एक और नाम है वो है कैनाल रेज। तो कैनाल रेज थी, तो ये जो रेज हैं वो है एनोड रेज। ठीक है, तो इससे उन्होंने प्रूफ किया कि कुछ पॉजिटिव आयंस हैं जिनको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह प्रोटॉन की डिस्कवरी करी। तो ओरिजिनेशन ऑफ एनोड रेज में आप क्या लिखेंगे, एनोड रेज आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ नॉकआउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, नॉकआउट हो रहा है, यानी क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हमने निकाला यहाँ से, तभी तो हम प्रोटॉन्स बचेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अट्रैक्ट हुए तभी प्रोटॉन्स बचे, और वो यहाँ से परफोरेशन के द्वारा यहाँ आ गए, और जिंक सल्फाइड से क्या हो गया, यहाँ पे वो ग्लो होने लगा, और ग्लो होने की वजह से हमें पता चला कि जो ग्रीनिश ग्लो आया उससे हमें पता चला कि इस साइड क्या आ गए, हमारे प्रोटॉन्स आ गए या फिर पॉजिटिव आयंस आ गए। नॉकआउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से हमें पता चला एनोड रे का फॉर्मेशन, है ना। फ्रॉम दी गैशियस एटम क्या लिया हमने यहाँ पे, गैशियस एटम लिया हमने यहाँ पे हाइड्रोजन आयन लिया ना, हाइड्रोजन लिया क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, तभी एक एटम स्टेबल होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया था ताकि एक हम पता कर सके एनोड रेज का एग्जिस्टेंस। तो जब जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो नॉकआउट यानी कि निकाले गए, तो क्या हुआ, बॉम्बार्डमेंट हुआ, हाई स्पीड कैथोड रेज जब निकल रही थी, कैथोड रे के निकलने से क्या हुआ कि उनसे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एनोड की तरफ चिपक गए, और जो हमारे प्रोटॉन्स थे वो क्या आ गए, उसको क्रॉस करके बाहर आ गए, है ना। तो ये जो था इसके परफोरेशन को क्रॉस करके इस तरफ आ गए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ,
हाई स्पीड कैथोड रेज ऑन देम दस एनोड रेज आर नॉट एमिटेड फ्रॉम दी एनोड। तो क्या हुआ, इससे एनोड रेज जो थी वो यहाँ पे से एनोड रेज नहीं निकली क्योंकि कैथोड था वो, है ना। यहाँ से एनोड रेज नहीं निकली, वो क्या निकले, सिर्फ प्रोटॉन्स निकले, पॉजिटिव आयंस निकले, है ना। जो रेज थी वो कहाँ थी, एनोड और कैथोड के बीच में थी, ठीक है, यहाँ पे थी वो कैथोड एनोड रेज, ठीक है। तो ये क्या हुई, द एनोड बट आर प्रोड्यूस्ड इन द स्पेस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एनोड रेज की प्रॉपर्टीज़। तो एनोड रे की प्रॉपर्टी होती हैं दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे कि कैथोड रेज चलती हैं स्ट्रेट लाइन। तो ये हमें कैसे पता, स्ट्रेट लाइन में जब इसका भी इमेज बना तो वो भी कैसा बना, शार्प इमेज बनी, तब हमें पता चला कि एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। और वो भी मटेरियल पार्टिकल से बनी होती, क्योंकि जब हमने पैडल व्हील वाला एक्सपेरिमेंट इसके साथ किया तो पैडल व्हील जो था वो हुआ रोटेट, और इससे हमें पता चला कि मटेरियल पार्टिकल से एनोड रेज बनी हुई हैं। और जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराई तो ये पॉजिटिव वाले से और नेगेटिव वाले के जब थी, नेगेटिव फील्ड हमने लगाई तो क्या हुआ, वो नेगेटिव चार्ज वाले के तरफ रिफ्लेक्ट हुई, नेगेटिव वाले की तरफ हुई, यानी कि वो नेगेटिव से अट्रैक्ट कर रही है। नेगेटिव से कौन अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब एनोड रेज का चार्ज क्या था, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये होगी इसकी प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे डिफाइन ए प्रोटॉन, ठीक है। तो क्योंकि अब इससे क्या पता चला, हमें प्रोटॉन पता चला, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो इधर आ रहा था वो क्या था, प्रोटॉन था। तो ये जो थे ये क्या थे, प्रोटॉन्स के मॉलिक्यूल्स थे, प्रोटॉन्स थे, सॉरी। तो प्रोटॉन को अब हम डिफाइन करेंगे। प्रोटॉन इज डिफाइंड एज इट इज़ अ fundamental particle having mass nearly equal to that of hydrogen atom and carries unit positive charge, ठीक है। तो इसमें चार्ज क्या होता है, +1 चार्ज होता है, और इसका जो मास होता है नियरली इक्वल टू हाइड्रोजन के मास के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये भी हाइड्रोजन के मास के इक्वल होता है जो प्रोटॉन का मास होता है। तभी एच आयन को, जो एच आयन होता है उसको प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसे ऐसा बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे जो हुई, उससे हमें पता चला कि कुछ और भी पार्टिकल्स होते हैं जिनमें कोई चार्ज ही नहीं होता है, बट उनका जो मास होता है वो हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है, ठीक है। वो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि मैंने बताया था न्यूट्रॉन्स में चार्ज नहीं होता है। तो ये भी डिस्कवरी होने के बाद पता चला कि न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है और उनका जो मास होता है नियरली इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब कुछ नोट में बातें हैं इंपॉर्टेंट, ये भी यहाँ पे ध्यान देनी है आपको। जैसे कि है मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। यहाँ पे 10⁻27 ऐसे है, ठीक है, बट हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10⁻27 जो है, यानी कि इतना कम होता है हाइड्रोजन का मास, एक हाइड्रोजन एटम का मास, ठीक है। तो इतने होता है मास ऑफ हाइड्रोजन। अब हम इसमें देखेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स का चार्ज और उनका मास क्या होता है। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन का क्या मास होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1, और प्रोटॉन का क्या होता है, +1, और न्यूट्रॉन का क्या चार्ज होता है, कुछ भी नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यानी कि बहुत कम होता है। और प्रोटॉन का जो होता है मास -31 है। तो देख ये मत देखना कि 31 जो है 27 से ज़्यादा है, ये नहीं देखना है हमें, माइनस में है, वो और कम है 31 जो है, ठीक है। इसका मतलब प्रोटॉन का मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा होता है, यानी कि 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का भी सेम होता है, वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और कोई एग्जाम में पूछ लेता है आपको मास बताओ इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एक और जो मेन चीज़ है वो आपको ये पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को किसकी डिस्कवरी किसने की थी, वो की थी J.J. थॉमसन ने। और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। और जो हमारे न्यूट्रॉन्स थे, न्यूट्रॉन को हमारे चैडविक ने डिस्कवर किया। तो ये कुछ मेन बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।